दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म वॉइस फ्रॉम द स्टोन के बारे में, जिसे एंड्रयू शॉ ने लिखा और एरिक डी हॉवेल ने डायरेक्ट किया था। ये मूवी सेम नाम से आए नॉवेल पर आधारित थी जिसे सिल्वियो रैफो ने लिखा था। इस मूवी की कहानी एक साइकोलॉजिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है जो एक बच्चे की देखभाल करने उसके घर जाती है, जिसकी माँ की कुछ देर पहले ही मौत हुई थी। पर टाइम के साथ उसे पता चलता है कि वहां आने का रास्ता तो है पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब क्या सच्चाई जानते हुए वो खुद को बचा पाती है या नहीं, ये देखने लायक होगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम इटली में मालविना को उसके एंसेस्ट्रल होम में देखते हैं, जो अपने डेथ बेड पे लेटी होती है और अपने आखिरी वक्त में अपने बेटे जैकब से बातें कर रही होती है। दरअसल कुछ टाइम पहले उसे बुखार हुआ था, जिससे इन्फेक्शन के चलते उसकी ये कंडीशन हो गई और अब उसके पास बहुत कम वक्त बचा था। यहाँ वो अपने बेटे जैकब को दिलासा देते हुए कहती है कि मेरे जाने के बाद कोई और औरत आएगी जो तुमसे प्यार करेगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी। अब यहाँ वो कहती है कि बेटा, अब अगले वर्ड्स जो तुम बोलोगे वो मुझे तुम तक वापस ले आएंगे। ये कहते हुए वो मर जाती है। अब वो ऐसा क्यों कहती है और इसके पीछे क्या रीजन होता है वो आपको बाद में पता चलेगा। और उसकी मौत के बाद जैकब बिल्कुल शांत हो जाता है, मतलब म्यूट हो जाता है। अब मूवी यहाँ कट होकर 7 महीने बाद चलती है। यहाँ हम देखते हैं वेरिना को, जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट नर्स होती है, एक साइकोलॉजिस्ट जो ब्रिटेन से इटली जैकब की देखभाल करने आती है। दरअसल जैकब पिछले 7 महीने से एक वर्ड भी नहीं बोला था, वो बिल्कुल म्यूट हो गया था और उसके पिता क्लॉस को उसकी चिंता थी, जिसके चलते उसने वेरिना को हायर किया था। अब यहाँ वो वेरिना की इंटरव्यू लेता है और काफ़ी सवाल जवाब और उसके पिछले रिकॉर्ड को देखने के बाद वो उससे इम्प्रेस हो जाता है। वेरिना जैकब से मिलती है, जो हर किसी से दूर रहना पसंद करता है। उसे जैकब का स्वभाव थोड़ा अटपटा सा लगता है, पर खैर ये उसकी पहली मीटिंग होती है तो वो कुछ खास ध्यान नहीं देती। इसके बाद वो एस्टेट कीपर एलेसियो से मिलती है, जो उसे उसका कमरा दिखाता है। अब रात को डिनर टेबल पे उसे पता चलता है कि जैकब बहुत ही ओबीडियंट बच्चा होता है, पर अपनी माँ की मौत की वजह से वो अंदर से टूट गया था, इसीलिए उसे समझने के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए था। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जैकब पे इसका कोई असर नहीं होता और वो साइलेंट ही रहता है। अब आगे जैकब को ढूंढते ढूंढते उसकी मुलाकात उस घर की मेड लिलिया से होती है। वेरिना को वो बहुत पोलाइट लगती है और काइंड लगती है। अब इसके बाद क्लॉस उसे मालविना और जैकब की बॉन्डिंग के बारे में बताता है कि मालविना को पियानो बजाने का बहुत शौक था और जैकब और मालविना घंटों पियानो बजाते रहते थे और ऐसे ही वो अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करते थे। पर किस्मत के आगे किसकी चलती है। अब जब वो जैकब के साथ बाहर जाती है तो वहाँ एलेसियो को दिया जलाते देख उससे इसका कारण पूछती है, जिससे एलेसियो से बताता है कि मालविना की फैमिली ने वो जगह 1200 साल पहले खरीदी थी। पर मालविना अपने पूर्वजों में एक ऐसी पहली थी जिसने उस एस्टेट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो एक वर्ल्ड फेमस पियानिस्ट बनी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ काम करने वाले ज्यादातर लोग मारे गए, जिनकी याद में आज भी वो दिया जलाता है। वेरिना को ये बात बहुत अजीब सी लगती है, पर वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। एक रात जब वेरिना जैकब को ढूंढ रही होती है तो वो देखती है कि जैकब दीवार पे कान लगाए कुछ सुन रहा होता है। उसे बहुत अजीब सा लगता है तो वो क्लॉस से इस बारे में बात करती है। क्लॉस कहता है कि जैकब को लगता है कि दीवार में से उसकी माँ उससे बातें करती है, पर वेरिना कहती है कि मुझे उसकी कंडीशन ठीक नहीं लगती और उसे किसी मेंटल इंस्टीट्यूट में दिखाना चाहिए। पर क्लॉस कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तो वेरिना सोचती है कि उसे मिसलीड किया जा रहा है, तो वो वहां से जाने का मन बनाती है। पर अगले सीन में जैकब को टावर के किनारे खड़ा देख वो भागकर उसे बचाने जाती है, इस डर से कि कहीं वो वहां से सुसाइड ना कर ले, और अपनी जान पे खेल कर उसकी जान बचाती है और उसे हौसला देती हुई कहती है कि तुमने जो सुना वो सच है शायद, पर यह तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हारे साथ ट्रिक्स खेल रहा है और ऐसा कुछ रियल नहीं है। अब अगले दिन वेरिना जैकब को एक तहखाने में जाता हुआ देखती है, जहां मालविना की कब्र के साथ उसकी 40 पुश्तें वहां दफन होती हैं। यहाँ वो देखती है कि जैकब मालविना की कब्र पे कान लगाकर कुछ सुन रहा होता है। उसके अकॉर्डिंग मालविना उसे दीवार में से बातें करती थी। तो वेरिना उसकी ऐसी कंडीशन देखकर उसे कहती है कि बेटा, मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते और वो ना ही कभी बोला करते हैं। जिनसे हम प्यार करते हैं हमें उन्हें सुनना अच्छा लगता है, पर मरने के बाद कोई नहीं बोलता। और मैं ये इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं भी बचपन से अनाथ हूँ और मुझे तुम्हारे दुख का भली भांति एहसास है। अब वेरिना, जिसे खुद पियानो नहीं बजाना आता, वो जैकब को पियानो के पास बैठा देखकर उसे पियानो बजाने को कहती है, ताकि किसी तरीके वो उसकी चुप्पी तोड़ सके और उन्हें हंसता खेलता हुआ जैकब वापस मिल सके। पर जैकब पे किसी बात का असर नहीं होता और वो चुपचाप वहां से चला जाता है।
अब लिलिया का वेरेना के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है और दोनों अक्सर शाम को इकट्ठे टाइम बिताते हैं और जैकब की बातें करते हैं। पर वेरेना पे भी जैकब की हरकतों का असर होने लगा था। अब वो भी उसकी तरह पत्थरों पे कान लगाकर सुनने लगी थी। वो कभी मालविना की कब्र पे कान लगाकर सुनती, कभी दीवारों पे और कभी जमीन पे कान लगाकर आवाजें सुनती थी। ये कुछ अजीब सा हो रहा था उसके साथ, पर उसे इसमें मजा आता था। अब एक सीन में जैकब का पीछा करते हुए वेरेना की स्कर्ट फट जाती है, जिससे लिलिया उसे मालविना के वार्डरोब से एक और ड्रेस देती है। पहले तो वेरेना हिचकिचाती है, पर लिलिया के कहने पे वो ड्रेस पहन लेती है। पर उसी वक्त क्लॉस आ जाता है और गुस्से में उसे ड्रेस उतारने को कहता है। पर जैसे ही वो कपड़े उतारती है कि क्लॉस को उसके शरीर की बनावट मालविना के जैसे लगती है, तो वो थोड़ा नर्म हो जाता है और उसे ड्रेस पहनने देता है। अब अगले सीन में वेरेना क्लॉस की वर्कशॉप में आती है, जहां वो उसे मालविना का आधा अधूरा स्कल्पचर दिखाता है। मालविना की मौत के बाद वो स्कल्पचर अधूरा ही रह गया था, तो चूंकि वेरेना की फिजिकल बनावट मालविना की जैसी ही थी, तो क्लॉस वेरेना का न्यूड मॉडल बनने को रिक्वेस्ट करता है ताकि वो स्कल्पचर पूरा कर पाए। अब वेरेना पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, पर बाद में कुछ सोचकर मान जाती है। अब जैसे ही क्लॉस वो स्कल्पचर तैयार करता है कि वेरेना सपनों में खुद को क्लॉस के साथ आपत्तिजनक हालत में देखती है। अब एक रात वेरेना जैकब को मालविना के बेडरूम की दीवार पे कान लगाकर सुनते देखती है। यहाँ वो भी उसे ज्वाइन करती है और जैसे ही वो दीवार पे कान लगाकर सुनती है, अब यहाँ उसे भी मालविना की आवाजें सुनाई देती हैं और उसे भी विश्वास हो जाता है कि सचमुच दीवार में मालविना की आत्मा जिंदा है जो जैकब से बातें करती है। तो अब वेरेना को जैकब से एक अटैचमेंट हो जाती है और वो मालविना की फोटो के आगे प्रॉमिस करती है कि अब से वो जैकब और उसके पापा क्लॉस दोनों का ख्याल रखेगी और तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है और जैकब को तड़पाना भी बंद करो। इस सीन के बाद वेरेना सचमुच क्लॉस के साथ सोती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। जैकब का बिहेवियर भी वेरेना के प्रति फ्रेंडली हो जाता है और वो उसके साथ अच्छा महसूस करने लगता है, पर अब भी वो म्यूट था। अब अगले सीन में क्लॉस को खुद पे शर्मिंदगी महसूस होती है और गिल्ट के चलते वो वेरेना को फायर कर देता है। अब इसके पीछे का कारण एक ये भी होता है कि जिस वजह से वेरेना को रखा गया था वो उसमें नाकामयाब रही थी, मतलब जैकब की चुप्पी को तोड़ना। इसलिए वो उसे नौकरी से निकाल रहा था, पर वो उसे कहती है कि मालविना ने मुझसे बात की है और मैं अब से तुम दोनों का ख्याल रखूंगी। इस पे क्लॉस ये सोचता है कि शायद वो यहाँ रहने के लिए बहाने लगा रही है, तो वो उसे जाने के लिए कह देता है। वो भागकर जैकब के पास जाती है और उसे मिन्नतें करती है कि प्लीज कुछ बोलो, नहीं तो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। पर जैकब उसकी एक नहीं सुनता और वहां से भाग जाता है। अब मजबूरी में उसे वहां से जाना पड़ता है, पर यहाँ उसे भी मालविना के जैसे तेज बुखार हो जाता है। अब यहाँ एक बड़ी अजीब चीज होती है। वो जैसे ही जाने लगती है कि क्लॉस उसे वहां रहने के लिए इंसिस्ट करता है, उसका माइंड एकाएक चेंज हो जाता है और कहता है कि जैकब को तुम्हारी जरूरत है। वो कहती है कि मुझे लिलिया से बात करनी है, पर अब जो उसे पता चलता है ये जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। क्लॉस उसे बताता है कि मालविना की मौत के दिन लिलिया ने सुसाइड कर लिया था, मतलब आज तक वो एक आत्मा से बातें करती थी। ये जानकर वो वहां से भाग जाती है और बस वहां से निकलना चाहती है, पर रास्ते में बुखार तेज होने के कारण वो कोलैप्स होकर गिर जाती है और उसे वहां से उठाकर मालविना के कमरे में लाया जाता है। वो उसे मेडिसिन वगैरह खिलाते हैं और उसे उसी कमरे में बंद कर देते हैं। अब यहाँ उसे तेज बुखार के चलते कुछ हेलुसिनेशंस आते हैं, जैसे वो लिलिया को देखती है, फिर वो एलेसियो को उसे मालविना के साथ कब्र में बंद करते देखती है और कब्र में मालविना उसके ऊपर बड़े अजीब तरीके से हाथ फेरती है। पर अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो नॉर्मल हो जाती है। वो जैकब के पास जाती है और जैकब भी उसे देखकर फाइनली बोलता है आई मिस माई मामा। और इस सीन के बाद वेरेना मालविना के जैसे ड्रेसअप करके और उसकी रिंग पहनकर फ्लुएंटली पियानो बजाती है, जहां जैकब भी उसका साथ देता है, ठीक वैसे ही जैसे वो पहले बजाया करते थे। और लास्ट में वेरेना ये लाइन्स बोलती है आई हार्डली नो द वुमन आई सी, वी आर नन ऑफ अस क्वाइट हु वी वर। मतलब जिस औरत को मैं देख रही हूँ मैं उसके बारे में इतना नहीं जानती और हम में से किसी को भी ये नहीं पता कि हम कौन हैं। एलेसियो मालविना और सारी फैमिली को वापस इकट्ठे देखकर खुश होता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब ये मूवी देखने से लगेगा कि ये बहुत सिंपल स्टोरी थी, मतलब एक लड़की आई, उसने एक छोटे बच्चे को मुश्किल में देखा, उससे लगाव हो गया और हमेशा के लिए उसे प्यार देने के लिए वहीं रुक गई। पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अब जितनी आसान ये मूवी लगती है उतनी है नहीं, और अगर आपका दिमाग भी इसकी एंडिंग देखकर चकरा गया तो मैं यहाँ आपकी मुश्किल थोड़ी आसान कर देता हूँ। अब वैसे तो मूवी के डायरेक्टर ने इसकी एंडिंग को व्यूअर की सोच पे छोड़ दिया है और कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है, पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से दो थ्योरीज निकल कर आती हैं। एक जिसके अकॉर्डिंग मालविना हमेशा से उन दीवारों में कैद थी
और जब विरीना को भी सेम टाइप का बुखार आया जिससे मालविना मरी थी, अब हो सकता है कि ये किसी रिचुअल के तहत हुआ हो जो हमें नहीं दिखाया गया। तो उस समय जब मालविना विरीना की बॉडी पे हाथ फेरती है तो ये इस बात का प्रतीक था कि मालविना की सोल विरीना में दाखिल हो चुकी है। मूवी के सेकंड पार्ट में मालविना विरीना की बॉडी को डोमिनेट करने लगती है। इस बात का पता हमें तब चलता है जब विरीना पत्थरों में से मालविना की आवाजें सुनने लगती है। और वैसे भी स्टार्टिंग में जब मालविना मरने लगती है तो वो जैकब को कह जाती है कि कोई और औरत आएगी जो तुम्हें प्यार करेगी और तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कब बोलना है। और इसके बाद उसकी मौत के 7 महीने बाद तक जैकब चुप रहता है। पर जब बॉडी स्वैप हो जाती हैं तो जैकब विरीना में अपनी माँ को पहचान लेता है और लास्ट में कहता है आई मिस माई मामा। और आगे से विरीना भी सेम वैसे ही रिप्लाई करती है जैसे मालविना ने मरने से पहले जैकब को किया था। और लास्ट में आपने विरीना को फ्लुएंटली पियानो बजाते सुना। चूंकि मालविना की सोल अब विरीना में दाखिल हो चुकी थी तो वो पियानो बजा सकती थी, और वैसे भी कोई रातों रात पियानो बजाना नहीं सीख सकता। और लास्ट सीन में दोनों वैसे ही पियानो बजाते हैं जैसे वो पहले बजाया करते थे। अब दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सब बहुत सिंपल था। नो मैजिक ट्रिक्स और रिचुअल्स आदि। मालविना ने विरीना की बॉडी पे कब्जा नहीं किया था। विरीना के बीमार होने से पहले उसने जैकब को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए कहा था ताकि उसका पिता उसे वहां से नहीं भेजे। और एक सीन में वो जैकब को एक्सप्लेन करती है कि उसकी माँ दीवारों में ट्रैप्ड है और जब तक तुम बोलोगे नहीं उसे शांति नहीं मिलेगी। तो हो सकता है प्यार और अटैचमेंट के चलते वो उससे बोलने लगा हो। और जहां तक रही बात पियानो सीखने की, तो प्यार में तो लोग क्या कुछ कर जाते हैं। यहाँ तो विरीना को सिर्फ पियानो ही सीखना था, वो भी इसलिए क्योंकि यही एकमात्र ऐसा कनेक्शन था जिसके थ्रू वो जैकब से कनेक्ट हो पाती, और ऐसा हुआ भी। अब वो एक्चुअल में मालविना को रिप्लेस करके जैकब की माँ और क्लॉस की पत्नी बन चुकी थी। अब अगर स्टोरी की माने तो पहली वाली थ्योरी में ज्यादा दम लगता है। बाकी ये सिर्फ हमारा एक पर्सपेक्शन था। इसमें आप क्या सोचते हैं और आपको इनमें से कौन सी थ्योरी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।